फोटोशॉप में आपका वेलकम है, एक डिजिटल प्लेग्राउंड जहां आपकी इमेजिनेशन जिंदा हो जाती है। फोटोशॉप के साथ आप फोटो को बदल सकते हैं, पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं या वेबसाइट बना सकते हैं, और वो भी प्रो लेवल की फिनिशिंग के साथ। आज हम दो जरूरी स्किल्स पर फोकस कर रहे हैं, क्रॉपिंग और स्लाइसिंग। क्रॉपिंग से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि फ्रेम में क्या है, जिससे आपका सब्जेक्ट अलग दिखता है। स्लाइसिंग एक बड़े डिजाइन को वेब यूज के लिए छोटे इंटरैक्टिव हिस्सों में तोड़ देता है। इमेजिन कीजिए कि आप फोटो से डिस्ट्रैक्शन हटा रहे हैं या एक स्टैटिक वेब पेज डिजाइन को क्लिक करने वाले हिस्सों में बदल रहे हैं। ये टूल्स इसे पॉसिबल बनाते हैं। इनमें माहिर होने से आपको अपने विजुअल्स और वर्कफ्लो पर कंट्रोल मिलता है। अच्छे डिजाइन का मतलब एक साफ स्टोरी बताना है, और ये टूल्स आपको ऐसा करने में मदद करते हैं। अगले सेक्शंस में हम क्रॉपिंग और स्लाइसिंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कुछ मैजिक क्रिएट करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इस बेस पहले क्रॉप टूल, फोटोशॉप में आपका फ्रेमिंग डिवाइस। इसे टूल बार में ढूंढें या सी दबाएं। जो जरूरी है उस पर फोकस करने और डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए हैंडल्स को ड्रैग करें। अधिक डायनामिक लुक के लिए अपने सब्जेक्ट को ऑन ऑफ सेंटर रखने के लिए रूल ऑन थर्ड्स ग्रिड का यूज करें। क्रॉपिंग सिर्फ कटिंग के बारे में नहीं है, यह कंपोजिशन और इम्पैक्ट के बारे में है। उदाहरण, खाली जगह या डिस्ट्रैक्शन को क्रॉप करें और आपका सब्जेक्ट तुरंत उभर आता है। अधिक जगह चाहिए? अपने कैनवास को बढ़ाने के लिए क्रॉप हैंडल्स को इमेज के बाहर ड्रैग करें। ये टेक्स्ट या ग्राफिक्स जोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। क्रॉप टूल आपको अपनी इमेज की स्टोरी पर पूरा कंट्रोल देता है। ये तेज, फ्लेक्सिबल और प्रोफेशनल रिजल्ट्स के लिए जरूरी है। इसे अपनी अगली फोटो पर ट्राई करें और डिफरेंस देखें। क्या कभी किसी बिल्डिंग या पोस्टर की फोटो ली है जो टेढ़ा दिख रहा हो? पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल उसे ठीक करता है। क्रॉप टूल आइकॉन को होल्ड करके और पर्सपेक्टिव क्रॉप को सेलेक्ट करके इसे एक्सेस करें। विकृत ऑब्जेक्ट जैसे पेंटिंग या साइन के चारों ओर एक 4 पॉइंट का बॉक्स बनाएं। एंटर दबाएं और फोटोशॉप उसे सीधा कर देगा, जिससे वह ऐसा लगेगा जैसे आपने उसे सीधे सामने से शूट किया है। डॉक्यूमेंट्स, आर्टवर्क या आर्किटेक्चर की फोटो को ठीक करने के लिए परफेक्ट। अब और टेढ़ी बिल्डिंगें या मुड़े हुए पोस्टर नहीं, बस साफ प्रोफेशनल इमेज। यह उन सभी के लिए एक लाइफ सेवर है जो चाहते हैं कि उनकी फोटो ठीक दिखे। अपनी अगली ट्रिकी शॉट पर इसे ट्राई करें और मैजिक देखें। पर्सपेक्टिव करेक्शन कभी इतना आसान नहीं था। अब वेब डिजाइन की बात करते हैं। स्लाइस टूल यहाँ आपका एसबेस अच्छा दोस्त है। इसे क्रॉप टूल के नीचे ढूंढें या के दबाएं। अपने लेआउट को क्लिक करने वाले सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए इसका यूज करें। लोगोस, बटन्स, बैनर्स के चारों ओर स्लाइस बनाएं। हर एक वेब के लिए एक अलग इमेज बन जाता है। पूरे कंट्रोल के लिए हर स्लाइस को URL, नाम और फाइल फॉर्मेट असाइन करें। सेव फॉर वेब लेगेसी का यूज करके सभी स्लाइस को एक साथ एक्सपोर्ट करें। फोटोशॉप HTML कोड भी जनरेट करता है। यह टूल एक स्टैटिक डिजाइन को मिनटों में इंटरैक्टिव वेब एसेट्स में बदल देता है। अब हर बटन को हाथ से सेव करने की जरूरत नहीं, बस स्लाइस करें, एक्सपोर्ट करें और आपका काम हो गया। ये एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड और वेब प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी है। स्लाइस टूल डिजाइन और डेवलपमेंट को आसानी से जोड़ता है। अपने वेब लेआउट को और स्मार्ट बनाए न कि और मुश्किल। अपनी स्लाइस के साथ कोई गलती कर दी? स्लाइस सेलेक्ट टूल आपको किसी भी स्लाइस को एडजस्ट, मूव या रीनेम करने देता है। शुरू से शुरू करने की जरूरत नहीं। किसी स्लाइस पर डबल क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज को एडिट करें, जैसे लिंक्स या एक्सेसिबिलिटी के लिए ओनल टेक्स्ट। एक्यूरेसी जरूरी है। एक्सपोर्ट करने से पहले हर पीस को फाइन ट्यून करें। अब एक प्रो टिप, हमेशा नॉन डिस्ट्रक्टिवली काम करें। क्रॉपिंग करते समय डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स को अनचेक करें, ताकि आप बाद में छिपे हुए एरियाज को रिकवर कर सकें। स्लाइस डिफॉल्ट रूप से नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं। वे एक्सपोर्ट होने तक केवल ओवरले होते हैं। यह अप्रोच आपके ओरिजिनल काम को सेफ रखता है और आपको खुलकर एक्सपेरिमेंट करने देता है। इन आदतों में माहिर होने से समय बचता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्रॉपिंग और स्लाइसिंग का अभ्यास करें और अपने वर्कफ्लो को बदलते हुए देखें। इन टूल्स के साथ आप तेजी से, स्मार्टली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिजाइन करेंगे।